हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सीखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाई जाती है? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करिए, मैंने यहाँ पर सारा ऑप्शन लिख के रखा हुआ है। हाउ टू बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ पर डोमेन नेम सेलेक्ट करने से लेकर के कंप्लीट वेबसाइट के अंदर पूरा काम होता है, सब कुछ मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, जो ये आपको डेमो दिख रहा है, ये एक रियल इस्टेट वेबसाइट है। आप चेक करिए, इसको हम लोग यहाँ पर लाइव आज बना करके सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हीरो सेक्शन इसका कैसा बना हुआ है, सेम हम लोग ऐसा बनाएंगे। देन यहाँ पर देखिए ये भी क्रिएट करने वाले हैं। ये अपना यहाँ पर देखिए अपना इमेज स्लाइडर कैसे लगा हुआ है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर ये अपना पोर्शन कैसे क्रिएट हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ये हिस्सा कैसे बनाया गया, यहाँ पर इमेज लगी हुई है, यहाँ पर अपना टेक्स्ट वगैरह है। ये देखिए ग्रिड कितनी बढ़िया लग रही है, ये कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर नंबर्स कैसे ऐड करने हैं, कॉल बटन कैसे लगानी है, फुटर कैसे बनाना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर आपके अंदर इच्छा जागृत हुई है कि मुझे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ये सीखना है, तो भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर आज मैं आपको वेबसाइट बना के जो दिखाऊंगा तो है ये, साथ में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ताकि आप कल को किसी भी टाइप की वेबसाइट, फिर चाहे आपको इस टाइप की वेबसाइट बनानी हो या फिर कोई ई कॉमर्स साइट बनानी हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनानी हो, आप इजीली खुद से क्रिएट कर पाओगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो मेक श्योर पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ चेक करें तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पर पहला स्टेप लिखा है चूज योर डोमेन नेम। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप लोग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को बनाते हो तो यहाँ पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, पहला डोमेन और दूसरा वेब होस्टिंग। ये देखिए डोमेन नेम। अब आप सोचोगे भाई ये है क्या, चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरी वेबसाइट चेक कीजिए, यहाँ पर क्या नेम लिखा है, subhasdigital.com। चैनल का नाम देखिए मेरे सुभाष डिजिटल है ना, तो मतलब मेरा ब्रांड नेम क्या है, सुभाष डिजिटल है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, subhasdigital.com लिया हुआ है। अब आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप चेक करिए, यूट्यूब पे आइए, यहाँ पर क्या लिखा है youtube.com। यूट्यूब का ब्रांड नेम देखिए, यहाँ पर लोग क्या डोमेन नेम क्या हो गया, youtube.com हो गया। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई दुकान ओपन करी है, ठीक है, उसका नाम है राहुल जनरल स्टोर, ठीक है, ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर दुकान का नाम क्या हो गया, राहुल जनरल स्टोर। लेकिन वहीं पर जब आप उस अपनी दुकान की वेबसाइट बनाते हो और उसको ऑनलाइन लिस्ट करते हो, तो यहाँ पर ऑनलाइन में उसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा राहुल जनरल स्टोर .com या फिर .in, जैसा आप लेना चाहोगे। तो डोमेन नेम कुल मिला के आपकी वेबसाइट का नाम होता है, समझ गए। चलिए बात करते हैं वेब होस्टिंग की। तो देखिए वेब होस्टिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने दुकान खोली है राहुल जनरल स्टोर। अब आप लोग उसके अंदर जो सामान है जितना भी रहेगा, अपना किराने का हो गया, बाकी जो जो आइटम रखोगे, तो उससे आपको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। तो सेम यहाँ पर जब आप लोग वेबसाइट को बनाते हो तो यहाँ पर कंटेंट होता है। देखिए यहाँ पर इमेज लगी हुई है, ये टेक्स्ट है, यहाँ पर कलर कौन सा लगा हुआ है, लोगो है, यहाँ बटन है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो जिस जगह पर हम लोग इसको रखते हैं, जिस सर्वर पर होस्ट करते हैं, उसे ही हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। अभी आपके सामने मैं यहाँ पर आपको दोनों को परचेज करके दिखाने भी वाला हूँ, तो आप और भी क्लियर यहाँ पर आपको हो जाएगा। बाकी आगे जो प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब कुल मिला के बात आती है कि पहले हमें यहाँ पर वेबसाइट बनानी है तो हमें डोमेन और वेब होस्टिंग को परचेज करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ, तो हम लोग कौन सी कंपनी के साथ जाएं जिससे हमारा पैसा भी बचे और हमें सर्विस भी अच्छी मिले। तो बस आपको एक ही कंपनी आप बात करके देखनी है, जिसका नाम है होस्टिंगर, ठीक है। ये होस्टिंगर मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, चलिए अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जो जनरली चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, जो आपके लिए बेस्ट है वही पर बताता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर HK.in की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अप टू 80% ऑफ, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। और इनकी जो वेब होस्टिंग का प्लान है 129 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। साथ में यहाँ पर आपको 3 मंथ की फ्री होस्टिंग भी मिलती है और मेन बात फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। इसलिए मैं ये कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ। आप पहले यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर क्या लिखा, डोमेन नेम आपको परचेज करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको फ्री में मिल जा रहा है। कैसे मिलेगा बात करते हैं। और सिर्फ फ्री मिल रहा है इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ भाई, ये वाकई में काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर आप इसके प्लान चेक करिए, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। ये जो प्रीमियम प्लान है इसका मोस्ट पॉपुलर प्लान है और काफ़ी ये अच्छा भी है। और मैं खुद 2019 से इस कंपनी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे आते हैं, देखिए आप लोग अगर इसकी सिर्फ एक होस्टिंग को परचेज करते हो तो उसके अंदर आप लोग अपनी 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर पाओगे, ठीक है। मतलब समझा कि एक होस्टिंग आपने परचेज करा, उसके अंदर आप अपनी 100 वेबसाइट को बना सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग मिलती है आपको यहाँ पर 100 GB की आपको SSD स्टोरेज मिल जाती है।
देखिए फ्री डोमेन .com .in .org कैसा भी आपको लेना चाहिए, आपको यहाँ पर फ्री डोमेन मिलने वाला। देन यहाँ पर फ्री ईमेल मिल जाती है, आपको अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये क्या है, आप लोग बोलोगे भाई होता है सिक्योरिटी के लिए। आपकी वेबसाइट आपने सुना होगा भाई हैक भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हैक हो गई। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये देखिए क्या लिखा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ताला का आइकन बना है, लॉक का आइकन बना हुआ है, तो यही है अपना SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर ये नहीं होगा तो भाई साहब साइट सिक्योर नहीं रहेगी। बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर WooCommerce का ऑप्शन मिल जाता है, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर आपको इस कंपनी के साथ जाने में फायदा ही रहने वाला है। काफ़ी सस्ती होस्टिंग आपको मिलेगी और साथ में आपको अच्छी सर्विस भी मिलने वाली है। ये मेरी गारंटी मेरी है, मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ। तो अब आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज करने के लिए पहले क्या काम करना है, देखिए आप लोग सीधे यहाँ पर hostinga.in पे आओगे तो यहाँ पर परचेज करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको पहले वो तरीका बता देता हूँ जिससे आप डिस्काउंट ले पाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। अब उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी एक वेबसाइट का पेज ओपन करा है, इसका आप URL चेक कीजिए, subhasdigital.com/hosting-offers। देख लिया आपने, नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, बाई 1 एंड गेट 14 फ्री बोनसेस वर्थ $1540। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, देखिए समझिए पहले बात मेरी। यहाँ पर मैं इस पेज में आपको इसलिए लेकर के आया हूँ, आप लोग होस्टिंग तो परचेज कर ही रहे हो, अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए पैसे में, प्लस साथ में कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए, है ना। तो वो कैसे अच्छा रहेगा, देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए मेरे तरफ कुछ चीज़ें फ्री मिल रही हैं। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के थीम में फ्री में दे रहा हूँ, प्रीमियम मेरा सपोर्ट मिल रहा है फ्री का। कुछ दिक्कत आती है आपको वेबसाइट बनाने में, पूछ सकते हो मुझसे, यहाँ पर चैट में बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे कुछ कोर्सेज होगा ना, ये आपको फ्री में दे रहा हूँ। यहाँ तक कि बनी बनाई आप कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मेरी तरफ से मिलने वाली हैं, और भी टेम्पलेट्स बहुत जल्दी इसके अंदर ऐड होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप लोग को करना कुछ नहीं है, आपको मेरे इस पेज पर आना। इस पेज की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से आप इस पेज पर आ जाना। सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट होस्टिंग में, और उसके बाद अब हम लोग मेन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरा भी फायदा होगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जब आप लोग इस पेज पे आके यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग जाओगे मेरी एफिलिएटिंग के साथ में, जिससे मुझे यहाँ पर थोड़ी बड़ी अर्निंग एफिलिएट की हो जाने वाली है। लेकिन उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ एज ए बोनस। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, आप लोग होस्टिंग परचेज करोगे लिंक के थ्रू। दूसरा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, कैसे, चलिए उसके बात करते हैं। ये आपने लिंक देख लिया, ये देखिए मेरी लिंक है, नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पर प्लान कौन सा परचेज करना है, हमको करना है प्रीमियम प्लान परचेज। यहाँ पर जाऊँगा चूज प्लान के अंदर। अब मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बता रहा हूँ, आपको सीधे वैसे ही काम करना है और ऐसे ही होस्टिंग को परचेज करना है, ताकि आप यहाँ पर डिस्काउंट भी ले पाओ और जो मेरे ऑफर से आपको भी मिल पाए। देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पर 48 मंथ का बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ पर 6192 रुपये दिखा रहा है 48 मंथ का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ। अब यहाँ पर आप जितना ज़्यादा टाइम के लिए बाय करोगे आपको उतना फायदा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर 48 मंथ सेलेक्ट है, तो कितना भाई 129 रुपये पर मंथ है। अभी आप देखिएगा 24 मंथ कर देता हूँ, 179 हो गया, 179। 12 मंथ कर देता हूँ, देखिए 219 हो गया। और अगर मैं 1 मंथ कर देता हूँ तो आप प्राइसिंग देखिएगा भाई 649 रुपये पर मंथ। तो आपको 1 मंथ तो भूल कभी भी ले लेना है, मिनिमम आपको 12 मंथ का ही परचेज करना है, ताकि आपको डिस्काउंट मिल पाए। यहाँ पर देखिए आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है 1 साल की बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। देखिए यहाँ पर 2628 रुपये दिखा रहा है 12 मंथ का, कोई बात नहीं है, कूपन कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, कौन सा, सुभाष डिजिटल। तो देखिए लिंक आप लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग के यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 2365 रुपये, तो यहाँ पर आपको करीब 300-400 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। वहीं बात करें अगर हम लोग यहाँ पर 48 मंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। देखिए करीब यहाँ पर 700-800 रुपये का डिस्काउंट आपको 48 मंथ का परचेज करने में मिल जा रहा है। तो भाई साहब 5500 रुपये में यहाँ पर आपको पूरा 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। तो अब आपको देखिए वेबसाइट चालू करनी है, उसको रखने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो आपका अपने बजट अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको 12 मंथ का लेना है, 24 मंथ का या फिर 48 मंथ का। इतना ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा दिन के लिए बजट करोगे तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने ही वाला है। तो भाई एक काम करते हैं हम, मैं तो 48 मंथ का ही रहने देता हूँ यहाँ पर, और कंटिन्यू पर आगे क्लिक करेंगे। अब जो मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए याद रखिएगा, हमें लॉगिन नहीं करना, हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा ईमेल आईडी बनाएंगे, कोई डालेंगे अपनी जो भी हमारे पास ईमेल आईडी होगी। मैंने पासवर्ड बना लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हमें अपना सारी बिलिंग डिटेल डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं डाल देते हैं। सो देखिए नाम, फ़ोन नंबर, अपना कंट्री और यहाँ पर स्टेट वगैरह सब डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर आपको सीधा से क्या करना है, यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे अभी देखिएगा यहाँ पर आपका टैक्स लगेगा।
तो देखिए यहाँ पर 1003 रुपये हमारा टैक्स लग रहा है। टोटल हम लोग को यहाँ पर जो पे करना है 65 पे करना है। इतने में हमको यहाँ पर 4 साल की होस्टिंग मिलने वाली है। तो अगर आपका बजट है तो आप ले लीजिएगा 4 साल की होस्टिंग, अदरवाइज आप 12 मंथ की भी ले सकते हो। यहाँ पर यूपीआई में आएंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सबमिट पेमेंट पे। आप लोग के पास अगर क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम है, नेट बैंकिंग है तो आप लोग इनसे भी ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर सबमिट पेमेंट क्लिक करूँगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो मज़ा आएगा ना। देखिए मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर इसने फैच कर लिया है। मुझे सिंपल से यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। सो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी डाल दी है। यहाँ पर अपना जो बटन है ग्रीन हो गया है। अब सिंपल सा मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और मेरे फ़ोन में जाएगी रिक्वेस्ट यूपीआई की। मैं उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट को डन कर दूंगा। मेरी होस्टिंग यहाँ पर भाई हो जाएगी। तो मैं अपनी पेमेंट यहाँ पर डन कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पेमेंट को डन कर दिया है अपनी होस्टिंग की, और उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अकाउंट के अंदर। बीच में मैंने टैब को कट करा था और दोबारा से लॉगिन किया है। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू, क्रिएटिंग आर माइग्रेटिंग ए वेबसाइट। इसके बाद क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर हम लोग .com .net या फिर कोई अदर एक्सटेंशन डोमेन का क्लेम कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर हमको ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंड ईमेल पे क्लिक करके हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारा जो इनबॉक्स है मेल का वहाँ पर पहुँच जाएगा भाई एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक और कोड। उस पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपली या स्टार्ट ओवर या फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। मैं काम करता हूँ स्टार्ट ओवर पे क्लिक कर देता हूँ और देखिए यहाँ से ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए पूछ रहा है हेलो हु इज़ द वेबसाइट फॉर, माई सेल्फ के लिए है या फिर किसी और के लिए। मैं अपने माई सेल्फ या फिर बिजनेस के लिए कर देता हूँ, बात खत्म। या फिर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपने वेबसाइट क्रिएट करनी है या माइग्रेट करनी है। हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं तो क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, 2 ऑप्शन दिखा रहा है आप सेटअप के टाइम पे। यहाँ पर पहला वर्डप्रेस, दूसरा है होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वर्डप्रेस के साथ काम करेंगे। अगर आप लोग का हल्की फुल्की वेबसाइट बनानी है या फिर इसका चेक करना है, बिगिनर फ्रेंडली आपको बात करनी है, तो यहाँ पर आप जा सकते हो वेबसाइट बिल्डर के साथ। बट हम लोग जाएंगे वर्डप्रेस के साथ में। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है एडमिन ईमेल और पासवर्ड का। मतलब कि जो हमारा वर्डप्रेस अकाउंट है इसको हम लोग जब लॉगिन करेंगे तो उसके लिए हमारा यूजर नेम ये रहेगा और पासवर्ड अपना यहाँ पर ये रहेगा। पासवर्ड इसने ऑटो जनरेट करा दिया है, बट मैं इसको यहाँ पर हटाने वाला हूँ और मैं डालूंगा दूसरा यहाँ पर। तो आप भी अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट करा लीजिए। सो मैंने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड अच्छा सा जनरेट करा लिया है और मैं इसको काम करता हूँ कॉपी भी कर लेता हूँ। सो मैंने अपना कर दिया, आप भी अपना करके इस बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, बिजनेस या कोई सर्विस की वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ब्लॉग बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है या फिर अदर बनाना है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली से क्रिएट ब्लैंक साइट पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेस एंड सर्विस पर ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बिजनेस एंड सर्विस रिलेटेड यहाँ पर मुझे भाई बहुत सारे इसने टेम्पलेट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पर स्क्रैच से बनाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बोल रहा है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एड ए ब्लैंक साइट। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पर अस्तर वगैरह थीम वगैरह डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लैंक ही रहने दूंगा। ओके, देन यहाँ पर कुछ टूल्स रिकमेंड कर रहा है आपने, कुछ जैसे ईमेल मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, सीओ हो गया, डब्ल्यूपी फॉर्म्स हो गया, गूगल साइट किट वगैरह हो गया। तो भाई मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल इनको हटा देता हूँ। मैं अगर मुझे जिसकी ज़रूरत होगी मैं सिर्फ उसी को डालूंगा। आप चाहो तो इसको डाल सकते हो और बाकी आप हटा सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पर डोमेन नेम कौन सा हमको यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए, वो यहाँ पर डलवाने वाला है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम अपना डोमेन डालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको याद है कि आपने इस प्लान पर एक फ्री डोमेन आपको क्लेम करना है। तो यहाँ पर आप सिंपल से जो भी आपको डोमेन चाहिए होगा वो आप टाइप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चाहिए मुझे माई कार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने डाला। अभी देखिए मुझे एक्सटेंशन यहाँ पर दिखा देगा कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल हैं। और देखिए यहाँ पर मुझे फ्री में मिल रहे हैं क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर क्लेम करने का ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिखा भी है यहाँ पर। ओके, तो मैं जो भी यहाँ पर चाहूँगा उसको क्लिक करूँगा और उस डोमेन को यहाँ पर मैं क्लेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए दिखा दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। बट यहाँ पर फिलहाल मैं अभी क्लेम नहीं करने वाला हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, इसको मैं एक यूज टेम्परेरी डोमेन पर कर दूँगा और यहाँ पर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। क्योंकि भाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास कोई डोमेन दूसरा से पहले पड़ा है, मैं उसको लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर दिखा रहा है ऑडियंस मेरी लोकेटेड कहाँ की है, इंडिया की है। अगर आपकी इंडिया के अलावा और कहीं की है तो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई जिनके सर्वर लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका नियरेस्ट सर्वर होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देने वाला है। तो अगर आपकी ऑडियंस इंडिया की है, जर्मनी की है, फ्रांस है, इंडोनेशिया, जहाँ की भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना और इस बार सिंपल से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप पर क्लिक करोगे देखिए अपना इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस पे ऑप्शन आ चुका है और 1 क्लिक इंस्टॉलेशन की सुविधा होस्टिंगर अपने को प्रोवाइड कराता है वर्डप्रेस के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कितने तेजी यहाँ पर लोड हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है, उसके अंदर वर्डप्रेस पड़ गया है और यहाँ पर लिखा है रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पर इसने हमको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ऐड करा दिया है यहाँ पर, और जो टेम्परेरी डोमेन है यहाँ पर ये आ चुका है। अगर आपको जो डोमेन चाहिए होता है वहाँ पे आप डालोगे, उसको क्लेम करोगे और वहाँ यहाँ पर आपका वो वाला डोमेन मेन डोमेन दिखाएगा। बट मैंने टेम्परेरी दिया था तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेरी को यहाँ पर दिखा दिया। बाकी मैं यहाँ पर वेबसाइट पर जा करके देख सकता हूँ। देखो यहाँ पर पूरा मुझे मेरा जो ब्लैंक साइट है यहाँ पर इसने बना दिया है और वापस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए हमारी जो प्रीमियम होस्टिंग यहाँ पर दिखा दिया है इसने, ये इतने दिन 1 साल के लिए हमने परचेज करी है और जो डोमेन यहाँ पर ये दिखा दिया है। और जो मैंने अपना फ्री डोमेन क्लेम नहीं करा था, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, मैं जब भी चाहूँ इसको क्लेम कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, जब होगी तो मैं परचेज कर लूँगा। बाकी आपको जो भी मैनेज करना है तो आप यहाँ पर जाकर सिंपल सा मैनेज पर क्लिक करके कर सकते हो। और ईमेल भी मैंने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको होस्टिंग के सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिखा देने वाला है, तो यहीं से अपना काम आप पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग यहाँ पर फाइनली अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड कुछ यहाँ पर ऐसा दिखता है। हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो डोमेन नेम है और वेब होस्टिंग इसको परचेज कर लिया है और इनको अपना कंप्लीट यहाँ पर सेटअप वगैरह भी सब कुछ कर लिया है। वर्डप्रेस अपना यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो हमारे जो 3 स्टेप हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने होस्टिंग परचेज कर ली है तो आपको जो यहाँ पर पेमेंट की इनवाइस मिल रही होगी आपकी ईमेल पर, ठीक है, होस्टिंगर की। आपको उसे मेरे इस पेज पर आना है और यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर ईमेल में मुझे सेंड कर देना है। मैं आपकी सेल को वेरीफाई करके जितने भी ये सारे बोनस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ और भी ऐड होने वाली टेम्पलेट्स, तो वो सारी की सारी का एक्सेस मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने मेरे तरफ से होस्टिंग परचेज करी है तो आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिलने वाला है, समझ गए। बाकी कोई दिक्कत आ रही तो कोई तुरंत आप कमेंट करिएगा या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे कमेंट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अपने होस्टिंग परचेज कर ली, डोमेन सेटअप कर लिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब एक काम करते हैं, पहले आप जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भाई आप बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उसके बाद आगे बढ़िए। अब चलिए मेन बात पे आते हैं। हम लोगों ने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा काम क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा अगला काम है, यहाँ पर हमें एक वर्डप्रेस थीम सेलेक्ट करनी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए अपीयरेंस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर थीम्स में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, देखिए। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अपने को अस्त्रा सर्च करना है या फिर देखिए यहाँ पर मिल भी गया है। ये जितनी भी थीम्स आपको मिल रही हैं इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अस्त्रा काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी सही है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। खास करके जो अपनी वेबसाइट है ये है इसको बनाने के लिए, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर सिंपल से इसको इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। और अगर आप लोग के पास जो प्रीमियम थीम है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ एक प्रीमियम थीम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा रखा है ना, ये थीम प्रीमियम देना है आपको वर्डप्रेस। तो आप लोग को अगर मैंने इसको दिया है तो आप लोग उसके यहाँ पर अपलोड थीम पे क्लिक करके जाओगे और यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जा करके आप लोग उसको लगा करके कर पाओगे, है ना। तो फिलहाल आप लोग को मैं जो देने वाला हूँ आप लोग उसको यहाँ पर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर जाऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा एक्टिवेट पे, और यहाँ पर थीम लग चुकी है। इतना हमारा थीम लग गया। अगला काम क्या है हमारा वो देखते हैं। तो अगला काम हमारा ये है कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस सेटिंग्स। अब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये होता क्या है, आप देखिए यहाँ पर नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले चलेंगे जनरल के ऑप्शन में, है ना। अब देखिए यहाँ पर साइट टाइटल में क्या लिखा है, पिज्ज़ा टाइम। अब भाई हमारी जो वेबसाइट है वो पिज्ज़ा की तो है नहीं, हम लोग यहाँ पर रियल इस्टेट की बना रहे हैं, तो मैं सिंपल से यहाँ पर रियल इस्टेट पर डाल दूँगा, डाल दिया, ठीक है। ये सिंपल से हो गया। टैगलाइन आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। साइट आइकन आपके पास लोगो बना तो आप इसको लगा सकते हो, फिलहाल मेरे पास नहीं तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इतना होने के बाद नीचे आएंगे, आप देखिए हम लोग इंडिया में अंदर बैठे हैं तो यहाँ पर टाइम जोन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर UTC + 5:30 आपको करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए मिल गया, मुझे यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर हो गया। नीचे आएंगे, डेट वगैरह देख सकते हो, आप लोग को फॉर्मेट सेट करना है, कर दीजिए। सिंपल से यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। अलग काम क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर राइटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए सारी चीज़ें आपको पढ़ी हैं, छोड़ दीजिए, रीडिंग में आइए। यहाँ पर आएंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, योर होम पेज डिस्प्ले। आप जो मेरी वेबसाइट देख पा रहे हो, ये मैंने यहाँ पर इसका जो होम पेज है इसको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाया हुआ है फ्रंट पेज पे, तभी आ रहा है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर अपना जो पेज है उसको क्रिएट करेंगे तो बाद में हम लोग यहाँ पर आ करके इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास कोई पेज नहीं तो मैं इसको छोड़ता हूँ। अभी नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। अब मैंने किया क्यों है मैं वो बता देता हूँ। देखिए हम लोग अपनी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर अभी बना रहे हैं और वो भी दिख कैसी रही है, वो जस्ट यहाँ पर एच दिख रहा है डमी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब देखिए गूगल का क्या रैंकिंग सिस्टम होता है, तो अभी मान लीजिए जो गूगल के क्रॉलर हैं वो टहल रहे होंगे
और वो उनको हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख जाएगी तो वो एज इट इज़ इसको ऐसे ही सबमिट कर देंगे, तो जो हमारी साइट की रैंकिंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाने वाली है। तो इसीलिए जब भी आप लोग साइट के अंदर वर्डप्रेस डालो, डैशबोर्ड के अंदर आओ, सबसे पहला काम यहाँ पर आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी को ऑफ कर देना है, टिक मार्क करके यहाँ पर से फिल कर दीजिए। और इसको तब तक ऐसा रखना है जब तक हमारी साइट पूरी कंप्लीट हो नहीं जाती। जब हमारी साइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम सिंपल से यहाँ पर आएंगे, इसको अनटिक करेंगे, सेव क्लिक कर देंगे, बात खत्म। अगला काम यहाँ पर परमानेंट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसको पोस्ट नेम कर देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, क्लियर। इतना ही करना था, हमारी सेटिंग ये भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमें करना है प्लगइन्स को इंस्टॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो प्लगइन इस्तेमाल होने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा। आप लोग मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर जाने के बाद आपको ये वीडियो मेरी जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने 10+ ऐसे एसेंशियल प्लगइन बताए हैं जो कि फ्री हैं, लेकिन आपको अपनी हर वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आप इसको देख लीजिएगा बाद में। फिलहाल हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो प्लगइन डालने के लिए यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा प्लगइन्स के ऑप्शन में, यहाँ पर चलेंगे ऐड न्यू प्लगइन पे। यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अपने प्लगइन का लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपको सारे प्लगइन्स दिख रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर एक एक डालेंगे। पहला हम लोग यहाँ पर डालना है एलिमेंटर। यहाँ पर देखिए एलिमेंटर आ गया, 10 मिलियन प्लस इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और काफ़ी अच्छा वेबसाइट बिल्डर है ये, ठीक है। ये वेबसाइट बिल्डर प्लगइन है, इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है। उस पर जो हमारा अगला पेज पड़ेगा वो ये पड़ेगा अल्टीमेट एडवांस फॉर एलिमेंटर, ये भी हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पर हमको इंस्टॉल कर देंगे। तो आप दोनों का नाम यहाँ पर सर्च कर लेना, आप इसको सर्च करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। इतना ही काम अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक यहाँ पर ऑल डाल लेते हैं, हम लोग डालेंगे यहाँ पर WP फॉर्म्स करके एक प्लगइन आता है, ये देखिए आ गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, हो गया, कोई बात नहीं। अब एक काम और करते हैं, वापस से एलिमेंटर पे आते हैं। ये आपको बगल में यहाँ पर रॉयल एलिमेंटर एडवांस एंड टेम्पलेट्स दिख रहा होगा, आप लोग इसको भी डाल लीजिए। क्यों डलवा रहा हूँ अभी आपको मैं आगे बताऊँगा। इसके भी 5 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, आप इसको इनको छोड़ दीजिए और सीधे यहाँ पर आइए इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लगइन डाल लिया है। प्लगइन डालने के बाद यहाँ पर अपने डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं, लेकिन देखिए अभी एक्टिवेट नहीं है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल से क्लिक करेंगे बल्क सेलेक्ट में, ठीक है, और इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। कौन सा, ये है, ये वाला। बाकी हमने यहाँ पर ये प्लगइन डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। सिंपल बल्क एक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिएगा हमारे सारे प्लगइन्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, देख सकते हो गए। अब एक काम करते हैं, अगला काम क्या है हमारा वो देखते हैं। देखिए मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता पाऊँ और आप सीख पाओ। अब अपने को यहाँ पर पेजेस क्रिएट करना है ना। अब देखते हैं, देखिए जो हमारा होम पेज है हम लोग अब इसको फाइनली डिजाइन करेंगे। तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर चलते हैं यार सीधे, और पेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ऐड न्यू पेज पे जाएंगे। हम लोग यहाँ पर ये पेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 पेज बने, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। हम लोग अभी बनाएंगे अपना दूसरा खुद का पेज। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे होम, यहाँ पर आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग इसके स्किप कर दीजिए या फिर यहाँ से कट कर दीजिए, ये भी कट कर दीजिए, ख़त्म। अब देखिए पहले मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट के यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको पुट करेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन रेडी करेंगे। ये अपना लेफ्ट साइड में आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पर वेबसाइट को बनाने वाले हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और जो हमने प्लगइन डाला ना रॉयल एलिमेंटर वाला, देखिए आर सिंबल आप आ रहा है ना, ये सारे उसी के फीचर्स हैं। अभी हम लोग इनको भी इनेबल करने वाले हैं चल के, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पर ऊपर कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो अभी हम लोग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए इस पे चलते हैं। और क्या है देखिए, पहले यहाँ पर हमारा जो हीरो सेक्शन बना हुआ है 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में यहाँ पर अपने टेक्स्ट हैं, दूसरे में यहाँ पर अपना इमेज लगा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पर जाने के बाद प्लस पे जाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग 2 ऐसे ले लेंगे। ये हमने 2 ले लिए। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपना हेडिंग डालनी है। तो इसके लिए काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्लस के आइकन पे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या टेक्स्ट है, यहाँ पर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखिए अपने लेफ्ट साइड में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। देखिए लिख के आ गया। अभी हम लोग को इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अभी और देखते हैं पहले क्या यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा अपना पैराग्राफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई बात, इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे होम पे और यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एडिटर है, इसको उठाएंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे
और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसकी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए सेम आ गया। अभी सिर्फ आप देखते जाइए, अभी हम लोग इसको अपने जो इसके अकॉर्डिंग मैच भी कराने वाले हैं और कुछ टूल्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट देखिए यहाँ पर इतना हो गया। आगे आते हैं, बगल में यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 2 सेक्शन ये क्रिएट हैं। तो एक काम करते हैं, पहले चलते हैं यहाँ और यहाँ पर एक इमेज डालते हैं। तो प्लस पे चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर इमेज डालेंगे। डाल दिया। अगला क्या काम करना है, हमें इसके अंदर जो जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, तो मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर इसको पहले से निकाल के रखा हुआ है। तो मैं सिंपल से काम करता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ और सारी जो मेरी फाइल्स है उनको यहाँ पर उठा के डाल लेता हूँ। तो देखिए आपको बताने के लिए और टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने सारा कुछ यहाँ पर जो इमेज वगैरह यहाँ पर अपना रखा हुआ है। तो मैं सिंपल से इनको ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पर ये अपलोड होने लगेंगी, है ना। आप लोगों को कैसे लेना है वो आप लोग मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है pexels.com है, ठीक है, ये हो गया। pexels.com के अंदर आप यहाँ पर उठा सकते हो इमेज वगैरह। देन यहाँ पर अपना एक अगला और आता है अनस्प्लैश है, ठीक है, ये आप टाइप कर लीजिएगा। या फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिक्साबे का, पिक्साबे में आप जा सकते हो। अगला ऑप्शन जो है वो फ्री पिक का है, ठीक है। ये कुछ साइट है जिनके अंदर से आप लोग अपना रॉ फुटेज वगैरह यहाँ पर उठा सकते हो, वीडियो की भी प्लस अपना फोटो वगैरह, है ना। तो आप इनको देख लीजिएगा और इनके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा, या फिर अपनी ओरिजिनल इमेज वगैरह इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। ये हो गया, मैंने डाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी कौन सी इमेज सेलेक्ट है, यहाँ पर पहले ये चेक करते हैं ना जी। ये हाँ, ये इमेज हमारी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये आ गई है। इसके बाद एक काम करेंगे, अब हम लोग इसको डिजाइन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से पहले क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट एडिटर है ये ओपन हो चुका है। अब देखिए तो टूल मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये वाट फॉन्ट करके है, दूसरा ये अपना कलर पिक आई ड्रॉपर है। आप सिंपल से इनको जाना क्रोम स्टेशन है, यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा कलर पिकर टाइप करिएगा आई ड्रॉपर। ये क्रोम स्टेशन के उसमें आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो आप लोग सिंपल से इसमें जाना और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना, लग जाने वाला है, ठीक है, समझ गए। ये होगा। तो इससे फ़ायदा पता क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मैं जो इसका फॉन्ट है और जो कलर है वो जान पाऊंगा एग्जैक्ट। मैं यहाँ पर जैसे वाट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए कि मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा, जस्ट इस पर क्लिक कर दूँगा। देखिए जोस्ट फॉन्ट है मेरा 900 सेलेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कलर है देखिए ये वाला, चेक करिए, ये कलर यहाँ पर इसमें इस्तेमाल है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा सिंपल सा। जोस्ट है 900 है और 90 है साइज इसका। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चलते हैं इस पर स्टाइल पे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग 90 टाइप कर देंगे और यहाँ पर 900 कर दिया। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट वाले उसमें और यहाँ पर जोस्ट टाइप करेंगे। देखिए अपना फॉन्ट आ गया। देखिए यहाँ पर हूबहू लगभग यहाँ पर मैच कर गया। अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर लाइन हाइट इसकी 100 पिक्सल की है और इसके बाद स्टाइल जो है नॉर्मल है ना। टेक्स्ट कलर हमने देख लिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बन गया। तो अब इसका जो कलर है वो है ब्लैक, है ना। तो एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, सिंपल से यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक हो गया। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो रियल है ये अपना ब्लैक है, इन्वेस्टमेंट है वो ब्लैक है, बट स्टेट यहाँ पर ब्लू है। तो अब ये कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर फ्री एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी इतना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, बट हम लोग फिर भी करेंगे। कैसे, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको जो कलर पिकर हमने टूल लिया था इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो अपना कलर कोड है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस से आएंगे और यहाँ पर जो हमारा ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग को टाइप करना है क्या, स्टेट टाइप कर दिया आपने, ठीक है। इसको नीचे करके इसको हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट कलर पे और यहाँ पर कस्टम पे जा करके यहाँ पर जो अपना कलर कोड है इसको टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ये कलर अपना सेलेक्ट हो गया ना, यहाँ पर कलर आ गया है वही। अब यहाँ पर सिंपल से टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे और देखिए हम लोग को यहाँ पर एक कोड कॉपी करना है। कोड कहाँ पे हमारा, ये स्पैन देखिए दिख रहा है, ये स्पैन से लेकर के आपको ये स्पैन तक यहाँ पर देखिए इसके अंदर अपना स्टेट सिंबल आ रहा है, कलर का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे पेंसिल का पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस स्टेट के पहले यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। देखिए ये वाला अपने यहाँ पर आ गया। अब एक काम करते हैं, जो हमारा ये वाला स्टेट था इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देंगे। सो देखिए हमारा उसी प्रकार से यहाँ पर ये आ चुका है ना। अब इसको हम लोग अभी और भी सेट करेंगे, बट थोड़ा अभी वेट कीजिए। अब वापस इस पे आते हैं, अब देखते हैं हमारा पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। सो देखिए यहाँ पर आएंगे, वाट फॉन्ट के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लाटो फॉन्ट है 400, यहाँ पर इसका साइज सेलेक्ट है वेट का और 18 साइज है यहाँ पर। वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक काम करते हैं, स्टाइल पे चलते हैं, टाइपोग्राफी पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लाटो सर्च करेंगे।
सो देखिए डिज़ाइन हम लोग जब करते हैं तो अभी यहाँ पर आपको काफ़ी उखड़ा हुआ दिख रहा होगा ये, लेकिन हम लोग इसको कायदे से लाएंगे, पर थोड़ा सा उसके लिए हमें यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगला क्या है, 18 यहाँ पर हमारा साइज़ है और यहाँ पर वेट हमारा 400 है। 400 वेट ऑलरेडी हमारा सेट है। यहाँ पर एक काम करेंगे, हम लोग 18 टाइप कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर 18 यहाँ पर हमारा आ चुका है। दैट्स इट, क्लियर। अभी इतना करके हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर इसको कट करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, इतना हो गया। अब देखिए नीचे यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, है ना। इसके पीछे जस्ट एक इमेज हमने पोस्ट करी हुई है और कुछ भी नहीं करा है। सो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको 6 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लासिक पे आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। सो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब आप लोग ये एक नोटिस करिएगा, यहाँ पर मेरे पास वो इमेज अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि ये इमेज बैकग्राउंड पे लगा है और जो मेरी डोमो है, मैंने जस्ट इसको डेमो उठाया हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे है, तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है, कर्सर को लेकर के यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सोर्सेस पे जाएंगे और यहाँ पर WP कंटेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे, हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। ये इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पर नहीं दिख रही होगी। आपको सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है फिर से और ओपन इमेज इन न्यू टाइप के क्लिक कर देना है। देखिए आपको यहाँ पर वही इमेज दिख गई होगी। आप लोग एक काम करिएगा, सिंपल से यहाँ पर इसका जो लिंक है इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और ये देख लीजिए इंसर्ट फ्रॉम URL, यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे और इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देंगे हम लोग। सो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर ये आ चुकी है। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने यहाँ पर इसको मैच कर लिया है। अब देखिए अगला काम यहाँ पर हमारा क्या है। अगला काम यहाँ पर ये है कि इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, हम लोग यहाँ पर अपना स्पेस ऐड करना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पर सीट आउट पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए मार्जिन मिलता है और पैडिंग मिलता है। मार्जिन का मतलब आपको देखिए जो अपना पिंक सा ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, बॉर्डर टाइप दिख रहा है ये पिंक, तो ये इस एरिया के अंदर हमें कुछ बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पर मार्जिन पे काम करेंगे। लेकिन इस पिंक वाले बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी करना है तो हम लोग पैडिंग पे आएंगे। सो हमें यहाँ पर पैडिंग में आना है और देखिएगा अब यहाँ पर मैं स्पेस बढ़ाता हूँ, यहाँ पर टॉप पे आपको डालना है यहाँ पर पैडिंग। सो देखिए यहाँ पर अपने आप यहाँ पर ये मूव करने लगा कि नहीं करने लगा। यहाँ पर 50-50 में दो तरफ ऐड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के टाइम पे, और बाद में हम लोग इसके पूरी डिज़ाइन को यहाँ पर मैच करने वाले हैं। इतना हो गया, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पर और भी बढ़ा देता हूँ। इतना हो गया। सो पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी स्टेप करिएगा यहाँ पर से आपको पब्लिश पे क्लिक करते जाना साथ में, ताकि यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट है वो सेव रहे, दिक्कत ना हो। नीचे आते हैं हम, देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कोई यहाँ पर इमेज लगी हुई है, यहाँ है ना, इमेज लगी हुई है, कोई बात नहीं। अब आगे काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इमेज बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ अगेन आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद प्लस पे जाएंगे। सो अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक ग्रिड का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको उसको ले जाना है और यहाँ पर अपना छोड़ देना है ड्रैग करके। अब देखिए यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉलम है और 2 रोज आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही की ज़रूरत है, सिंगल यहाँ पर चाहिए। तो एक काम करेंगे, हमें यहाँ पर कॉलम 2 चाहिए, है ना, और रो अपनी सिर्फ 1 चाहिए। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, देखिए आ गया। अब अगेन से प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे इमेज बॉक्स। ये रहा इमेज बॉक्स, इसको हम लोग यहाँ पर उठाएँगे और यहाँ पर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब चेक करते हैं हमारे पास देखिए अभी कुछ यहाँ पर आइकन नहीं पड़ा हुआ है। सो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इनको यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या भाई ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पे गए और यहाँ पर जाने के बाद देखिए अगेन ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए SVG आइकन है ना, SVG फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर अगेन वही काम करेंगे। क्या मैंने आपको बताया था ना अभी, जस्ट यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, से ओपन इमेज इन न्यू टैब पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, आपको अगेन यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इंसर्ट दिस पोस्ट पे कर देना है। सो देखिए यहाँ पर ये आइकन आ गया। अब रुकिए, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग किनारे लाते हैं, है ना, सॉरी यहाँ पे इसको किनारे लाएंगे और अलाइनमेंट पे हम लोग यहाँ पर लेफ्ट पे लेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईज ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे हम लोग कंटेंट पे और यहाँ पर देखिए टाइटल हमारा ईज ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर डाल देंगे। अगला क्या है, यहाँ पर ये अपना पेस्ट कर दूँगा उठा के मैं, सिंपल सा, है ना।
और अगेन हम लोग एक काम करेंगे, फटाफट से इनका जो भी अपना सीन है, यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट कौन सा है इसको उठाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे भाई। यहाँ पर जोस्ट फ़ॉन्ट है 18 साइज़ है उसका और 600 अपना वो वेट है। यहाँ पे स्टाइल पे जाऊँगा मैं और यहाँ पर अपना कंटेंट पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर टाइपोग्राफी पे जाएंगे, यहाँ पे जोस्ट फ़ॉन्ट है मेरा, जोस्ट टाइप कर दूँगा मैं, है ना। 18 है यहाँ पर, मैं इसको 18 कर दूँगा। और भाई साहब क्या था मेरा यहाँ पर 600 करना है अपने को, 600 लगा है ऑलरेडी यहाँ पर। और इसके अलावा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलर यहाँ पर देखिए अपना कॉपी कर लीजिए, ये कलर कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो ये टूल आपको जरूर डाल लेना, काफ़ी हेल्प यहाँ पर आपको करने वाला है ना। यहाँ पर जाएंगे और अगेन हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, हो गया, दैट्स इट। अगला क्या है भाई साहब, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, नीचे वाले का देखना है। सो ये भी लाटो है ना, 816 का साइज है, 400 का है ये, इसको भी हम लोग एडिट करेंगे। और यहाँ पे आएंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लाटो। सो सेम जैसा ऊपर हम लोग का यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है। सो जस्ट ये बन गया, छोड़ देते हैं इसको इतने में ही। सो दोस्तों ऐसा ही हम लोग को इधर भी डालना है, तो यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे राइट हम लोग और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इसको। अगेन यहाँ पे प्लस पे आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक और पेस्ट क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर सेम ऐसा बन गया है। और यहाँ से आप ऐसा प्रीव्यू भी अपना देख सकते हो। बट अभी आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दो और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर सेम यहाँ पर आ चुका। तो आप लोग यहाँ तक इसका प्रीव्यू भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये बन गया। अब आगे नीचे का ब्रैकेट करते हैं और बाद में हम लोग इसका हूबहू जैसा ये बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर अलाइन करेंगे। अगला जो हमारा सेशन है उसको देखते हैं। यहाँ पर भी डबल हम लोग को लेने पड़ेंगे, यहाँ पर ये क्रिएटेड है और यहाँ पर ही अपना इमेज लगी हुई है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, इस पर होम पे प्लस पे चलेंगे, अगेन से प्लस बॉक्स पे चलेंगे और यहाँ पर डबल वाला हम लोग ले लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है नीचे, अरे यार भाई इधर कर लो इसको, ये इमेज लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर कंटेंट पढ़ने वाला है। सो यहाँ पर अगेन जाएंगे हम लोग, इमेज उठाएंगे, इमेज में ये डाल देंगे। इमेज कौन सी लगी है, ये वाली लगी है, इमेज हमारे पास पहले से पड़ी है, कैसे निकालना था मैंने आपको बता ही दिया है। इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये पड़ गई इमेज, इमेज का काम अपना हो गया है। इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद अब अपने को यहाँ पर कंटेंट डालना है। देखिए यहाँ पर अपनी ये छोटी हेडिंग है, यहाँ पर एक ये बड़ी हेडिंग है, देन यहाँ पर अपना ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है। सो अगेन यहाँ पर आते हैं तुरंत से हम लोग यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पर प्लस पे जाएंगे, हेडिंग डाल देते हैं। एक हेडिंग यहाँ पर हम लोग और डालेंगे, डबल हेडिंग हो गई अपनी, और एक अपना यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर डालेंगे, है ना। सो एक काम करता हूँ मैं, इस पर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसे कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये आ गया मेरा। तो इतना काम यहाँ पर हो गया। अब इसको चलो हम लोग इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, आवर एडवांटेज लिखना है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे इसको टाइप कर देंगे, हो गया। यहाँ पर स्पेस है तो इसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर देखिए अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, टाइपोग्राफी पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या कलर है, क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पे आएंगे, जोस्ट है 18 है, 600 लगा हुआ है, कलर कोड अपना ये रहा, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पे अगेन हमको क्या करना है, जोस्ट टाइप करना है, जोस्ट हो गया। यहाँ पर 18 टाइप कर दीजिए, 600 लगा हुआ है, दैट्स इट। कलर कोड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना कलर कोड, आ गया सेम वैसे ही। इसकी बात करते हैं अगले की, अबाउट अपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे, ये भाई साहब ब्लैक है अपना पूरा, इसको ब्लैक करेंगे। फाउंड कौन सा है वो देखना है आपको, वैसे तो आपको देख कर लग जाएगा, बट यहाँ पर चेकआउट करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। अगेन जोस्ट है 46 है, 600 है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे अपना टाइपोग्राफी पे, यहाँ पे जोस्ट टाइप करेंगे, जोस्ट 46 टाइप कर देंगे, यहाँ पर 600 लगा हुआ है ऑलरेडी, छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग यहाँ पर छोटा करेंगे। पहले कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट इसके पास यहाँ पर ज़्यादा है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे लाटो है, लाटो 16 400। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये 16 है, लाटो 16 हो गया, हो गया, ठीक है। अगला क्या बनेगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग और है, आवर कॉम्प्लेक्स हैज, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे और नीचे उठा लेंगे, आ गया। इस पर हम लोग यहाँ पर ये सब पेस्ट कर देंगे, हो गया, डन। ब्लैक है, ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे जा कर के सिंपल से जाएंगे ब्लैक कलर में, ब्लैक हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अपना ये लिस्ट आइकन क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अपने को अगेन से क्या डालना है, यहाँ पर जाएंगे और प्लस पे जाएंगे, ग्रेड डालनी पड़ेगी। ग्रेड उठाइए यहाँ पर,
और छोड़ दीजिए। अगेन 6 है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग अपना करेंगे 2 और इसको कर देंगे 1। हो गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पर टाइप कीजिए आप लिस्ट। ये आपको आइकन लिस्ट दिख रही है, इसको उठाइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये आ गया। यहाँ पे देखिए अब आपको अलग अलग आइकन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो कैसा आपको लगाना है, ये लगाना है या फिर ये लगाना है। बट आप लोग यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ पर यही लगा हुआ है, सो हम लोग यही छोड़ देंगे। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसके बाद बाकी जो हैं इनको हम लोग डिलीट कर देंगे। इनको डिलीट कर दिया। यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिएगा, यहाँ पे जाइएगा। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सो यहाँ पर अंडरग्राउंड पैकिंग पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे अगेन आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये आ चुका। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसका कलर कोड और बाकी सारी चीज़ देख लेते हैं। लाटो है, 16 है, 400 है ना। और कलर कोड अपना देख लेते हैं, इसको क्या है, छोड़ो इसको हटाओ। लाटो 16 400 है। और आइकन का कलर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वही कलर वैसे सेम लगा हुआ है। सो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, देखिए इसने कलर कोड मेरे को बता दिया है। सो मैंने यहाँ पर कॉपी करा, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद चलते हैं अंदर। हम लोग इसको मैं भी काट देता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर चलेंगे, टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे अपना आइकन पे डाल दूँगा मैं ये सॉरी तो अपना टेक्स्ट का कलर है, सो ये ब्लैक ही रहेगा। इसको छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं आइकन में। आइकन में यहाँ पर जाएंगे, अपना इस पर कलर डाल देंगे और इसको बंद करते हैं। आइकन पे टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पर टॉपिक में जाएंगे और यहाँ पर लाटो कर देते हैं। ये आप लोग अपनी कवरिंग देख सकते हो, चाहो तो चेंज कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। ये मुझे यहाँ पर परफेक्ट सही लग रहा है तो मैं इसको इतने में ही छोड़ रहा हूँ, है ना। कुछ चेंजेस तो करेंगे भाई, हूबहू थोड़े बना देंगे, है ना। ये कर लिया। अब सिंपल सा इसको डुप्लीकेट करते चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो अपना पड़ा है इसको यहाँ पर कर देंगे हम लोग द शॉप्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 डाल दिए हैं। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर इनके अंदर स्पेस है ना। सो स्टाइल पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट में ऑप्शन मिल रहा है स्पेस बिटवीन। इससे हम लोग इनके अंदर का जो स्पेस है उसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। बढ़ गया, है ना। अब आप देखिएगा, सो ये देखिए यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर ये भी 4 हैं। हो गया। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हो। इनके अंदर आपको डिवाइडर डालना है तो आप लोग यहाँ पर डिवाइडर भी ऐसे ऐड कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पर डिवाइडर नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सा, क्योंकि हम लोग हूबहू बनाते हैं, छोड़ देंगे। पेंसिल पे जाएंगे, अगेन यहाँ पर कॉपी करेंगे, प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। डबल हो गया। तो इस प्रकार आप लोग, इसमें 3 हैं तो अब एक काम करता हूँ, 2 मैं कट कर देता हूँ और टेक्स्ट में यहाँ पर सेम डालूंगा। यार कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, कौन बार बार चेंज करेगा। देखो हूबहू यहाँ पर लगभग ये भी बन गया। नीचे आते हैं और देखते हैं। सो देखिए अब यहाँ पर हमारी यहाँ पर 2 अगेन हेडिंग है, एक छोटी एक बड़ी, और यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ है। और देन यहाँ पर हमारा जो अपना इमेज का क्राउजर लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलो इसको वेकेट करते हैं। सो ये काम करते हैं, हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाएंगे। हम लोग पहले सिंपल से एक काम करेंगे, ये ले लेंगे, यहाँ पर प्लस पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और इसके बाद इसको हम लोग जाएंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। आप लोग चाहो तो इसको अपना एक साथ भी को कर सकते हो, ठीक है। ये अपना हो गया और इसी के अंदर ये पड़ा हुआ है और ये रहा अपना। इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ गया। इसको हम लोग काम करेंगे, जाएंगे अपना बीच में कर देंगे, सेंटर में हो गया। कंटेंट क्या है इसके अंदर, आवर गैलरी ले लीजिए। तो भाई साहब मैं यहाँ पर आपको भाई स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर आपसे चीज़ें छुपा नहीं रहा हूँ और जो भी हो सकता है मुझसे मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, क्योंकि जो मोटिवेशन है भाई वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग वीडियो यहाँ पर बना नहीं पाते हैं। सो मोटिवेशन दीजिए, तभी यहाँ पर हम लोग को काम करने में मज़ा आएगा, है ना। यहाँ पर इसको भी हम लोग सेंटर पर कर देते हैं, ये अपना पड़ गया। इतना हो गया, इसको ख़त्म करते हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए अब हम लोग को यहाँ पर अपना इमेज वाला ऑप्शन लगाना है। सो एक काम करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया, प्लस पे जाते हैं, यहाँ पे इमेज टाइप कीजिएगा आप। सो यहाँ पर आपको अलग अलग सारे ऑप्शन ये मिल जा रहे हैं। हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर सिंपल सा इमेज कलर दिख रहा है, इसको उठाना है और यहाँ पे डाल देना है। ये पड़ गया। अब यहाँ पर प्लस पे जाइएगा और यहाँ पर अब अपने को यहाँ पर सारी इमेज जो लगानी है वो सिलेक्ट करनी है। ये देखिए बारी बारी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग, और यहाँ पर इनको क्रिएट न्यू गैलरी पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गई। अब मैं जैसे चाहता हूँ ये इमेज आगे लग गया तो मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपल इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये आ गई हैं। आप इन पे यहाँ पर नीचे आएंगे, इमेज रिजोल्यूशन आप दिख रहा है, यहाँ पर थंबनेल ऑप्शन सेलेक्ट है, मैं यहाँ पर फुल कर दूँगा। तो देखिए ये बड़ी हो गई हैं। आपने को करना क्या है, इनको बड़ा करना पड़ेगा।
पर देखिए इमेज स्टार्च का ऑप्शन मिल रहा है, हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। नेविगेशन एरो और डॉट्स, देखो आपको ये एरो दिख रहा है और ये नीचे डॉट्स हैं, यहाँ पर चेक करिएगा, ये डॉट्स हैं, एरो क्लोज कर दिए गए हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पर अपना जो एरो जो क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ डॉट्स लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एरो खत्म हो गए हैं। अब इसको हमको इसके साथ डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नीचे स्पेस आपको दिख रहा है ना बगल बगल में। सो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले इसको हमको पूरे में फैलाना। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बॉक्स है, इसको हम लोग फुल विड्थ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इमेज बड़ी हो गई हैं, हो गई। सो इतना काम करने के बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल से स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे आने के बाद देखिए यहाँ पर नेविगेशन है। सो देखिए यहाँ पर स्पेस बिटवीन डॉट्स, जो हमारे डॉट्स हैं इनको आप कितने स्पेस में दिखाना चाहते हो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक इतना सही रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा साइज है, आप इन डॉट्स का साइज कितना करना चाहते हो, छोटा बड़ा जैसे करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। और कलर वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर वापस से आएंगे इमेज में। अब देखिए इमेज में अपने को क्या करना है, अपने को स्पेसिंग देनी है, कस्टम देनी है। तो आप लोग कस्टम यहाँ पर देखिए यहाँ दे सकते हो। ये बात देखिए यहाँ पर अपना दूसरा काम क्या है, यहाँ पर देखिए राउंड में से अपने यहाँ पर राउंड है। तो मैं काम करता हूँ बॉर्डर रेडियस है, यहाँ पर हम लोग इस पर पेस्ट करेंगे। सो देखिए अपना राउंड भी होगा इमेज, देख लीजिए। तो देखिए लगभग हमने यहाँ पर हूबहू फ्री प्लगइन के अंदर इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो भाई अब इससे अच्छा क्या ही होगा, चेक कर सकते हो आप लोग। ये लगभग बन गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर एक टाइम पे कितनी 1 2 3 4 इमेज करीब सेट हो रही हैं और हम यहाँ पर 3 कर रहे हैं। तो एक काम करेंगे, कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद देखिए इमेज टू शो है ना, यहाँ पर हम लोग 4 लगा देते हैं। सो देखिए यहाँ पर ये 4 आ गई हैं, परफेक्ट मैचिंग हो गई। कोई बात नहीं, पब्लिश कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने को यहाँ पर ये क्रिएट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको इसको कस्टम में बना के दिखाने वाला हूँ कोई, लेकिन वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमने काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था और अभी यहाँ पर काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे पता है। आप लोग अभी तक देख रहे हो तो भाई साहब यकीन मानिए कि आप लोग इसको सीख सकते हो, देख सकते हो और आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है। तो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और मैं ताली भी आप उसके लिए बजा देता हूँ। तो आप लोग दूसरा काम करिएगा, चलो करिए सब्सक्राइब, नहीं किया तो जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं और हमें ये क्रिएट करना है। सो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर कोई इमेज नहीं लगी हुई है, ये आइकन लगा हुआ है ना। अब इसको हमको यहाँ पर आइकन बॉक्स लेना पड़ेगा। सो हमें 3 ऊपर 3 नीचे चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, होम पे आते हैं, प्लस पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम इस पर फ्लेक्स बॉक्स पे चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सिंपल सा ये डालेंगे हम लोग, इसको क्लिक करेंगे, प्लस पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रिड दिख रही है, इसको उठाएंगे और ये इसको डालेंगे हम लोग। ये इतना बन गया। प्लस पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा आइकन, आइकन बॉक्स अपने आप यहाँ पर आ गया। इसको उठाइए, यहाँ पर डाल दीजिए, ये आ गया, है ना। आप हमको इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। सो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, प्लस स्टाइल पे चलते हैं और लेफ्ट पे कर देंगे। देखिए सारा कुछ आ गया। अब एक काम करते हैं, पहले इसमें कंटेंट फिल करते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस प्रेमाइसेस लिखा है, ये लिखा हुआ है ना। इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दूँगा। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए एक आइकन है। सो अगेन एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ पर जो आइकन्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अगेन हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना सोर्सेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए अपना जो WP कंटेंट है इस पर क्लिक कर देंगे और ये अपने जो फाइल्स हैं इनके अंदर हम लोग वापस से जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। सो ये मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। मैं एक काम करता हूँ अगेन और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर सेव होता है कि नहीं। सो यहाँ पर सेव हुआ है ये। तो अब एक काम और करेंगे, यहाँ पर चलते हैं SVG वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए अपलोड SVG का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर SVG आ गया है। मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। मैं इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका। सो इस प्रकार आप लोग इसको कर सकते हो, है ना। तो मैं पहले काम करता हूँ, फटाफट से जितने भी हैं मैं ये इनको सब मैं डाल लेता हूँ। सो मुझे यहाँ पर काम देंगे ये। सो मैंने इनको डाल लिया। अब वापस यहाँ पर इनको कट करेंगे और अब एक काम करते हैं कि करके फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर कंटेंट लिखा, मुझे अगेन यहाँ पर पता चल रहा है कि जो अपने ये फॉन्ट है ये अपना कौन सा है भाई, यहाँ पर लाटो फिक्स करा है बट ये जोश हम लोग इसको रखेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चलते हैं यहाँ पर और इसके बाद कंटेंट पे चलते हैं। सिंपल सा फटाफट से इसको करता हूँ मैं ब्लैक और टाइपोग्राफी में जा करके इसको मैं जोस्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसा लगता है। तो हम लोग खुद से भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो मुझे सही लग रहा है ना। और जो अपना ये डिस्क्रिप्शन वाला है इसको यहाँ काम करते हैं, इसको हम लोग लाटो कर देते हैं। जो हम लोग ऊपर से सीरीज फॉलो करते चले आए हैं वही कर देते हैं, दैट्स इट, है ना। अगला काम क्या है, ये देखिए इनके अंदर इतना ज़्यादा शायद स्पेस नहीं है, इनका थोड़ा स्पेस कम करते हैं। सो इसके लिए काम करेंगे, बॉक्स पे आएंगे और देखिए आइकन स्पेसिंग इसको थोड़ा घटा देंगे और कंटेंट स्पेसिंग इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। तो आई थिंक इतना ठीक है ना।
अब एक काम हम लोग को और करना है। सो देखिए यहाँ पर ये बीच में है, यहाँ पर काफ़ी अपना वो स्पेस दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे एडवांस में और पैडिंग में जाएंगे, और पैडिंग में जाने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा सेट कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि बॉक्स के अंदर काम करना है तो पैडिंग, बॉक्स के बाहर काम करना है तो मार्जिन। हो गया, दैट्स इट, ऐसे ही बनना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको भी अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सो ये देखिए ये बन गया है ना। ऐसे ही करते करते हम लोग यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ये तैयार हो गया। यहाँ पे जाएंगे, ये पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये पेस्ट कर देंगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब इनको बदल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने दिखाई दिया बार बार, अब क्या ही बदलना है ना। इसके अंदर आपको स्पेस डालना है, इस पर करना है तो एडवांस पे चलेंगे। अब यहाँ पे मार्जिन के देखिए, तो बॉक्स के ऊपर काम है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको अनलिंक कर देंगे और यहाँ पे टॉप डालेंगे। देखिए सो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोग इसको देखिए और फॉलो करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी साइट आप लोग यहाँ पर बना पाओगे। सीखना पड़ेगा चीज़ें आपको, और उसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव माइंड लगा करके काम कर पाओगे। आप ऐसे नहीं कर पाओगे, है ना। तो सीखो, अपना फोकस करो और आगे बढ़ो। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और देखिएगा, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर अपना दूसरा है, बट यहाँ पर वाइट है। सो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं पहले और इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर ये कोड मैंने कॉपी करा और वापस चलते हैं होम के अंदर। अब एक काम करूँगा मैं, यहाँ पर मैंने जो अपने मार्जिन डाला इसको मैं 0 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना पैडिंग में डालूँगा 40। अब क्यों डाला है अभी आपको दिखाऊँगा, रुकिएगा। यहाँ पर डाल दिया मैंने 40। एक काम करता हूँ, बॉटम में मैं 40 डाल देता हूँ। सो ये निखर के आ जाएगा। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद बैकग्राउंड टाइप है, यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए इस बार हम लोग यहाँ पर इमेज नहीं लगाएंगे, हम लोग को कलर पीछे डालना है। तो यहाँ पर जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर हमारा जो कलर कोड था उसको हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया। अब एक काम और करेंगे, यहाँ पे पेंसिल पे चलेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्टाइल पे, सॉरी एडवांस पे चले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाएंगे, अगेन बैकग्राउंड टाइप पे जाएंगे, और देखिए इसको आप वाइट कर दीजिएगा। सो देखिए, और आप सब का मैं ऐसा ही काम कर पाओगे। मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। रही बात बॉर्डर की, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर मुड़ा हुआ है ना। काम करते हैं, डाल देते हैं, कितना, थोड़ा सा एकदम डालेंगे। ये देखिए गोल हो गया, हो गया। कितना पड़ा है, 5 पड़ा है। इसको 5-5 करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही है, तो इसको 5-5 करके सब में से ही कर देंगे। सो एक काम कर सकते हो, इसको आप जाओ और यहाँ पर कॉपी करना है इसकी, ठीक है। सिर्फ कॉपी कर लिया, आप पेंसिल पे जाइए और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करिए। देखिए वैसा ही बन जाएगा ये पेस्ट स्टाइल। सो मैं यहाँ पर सारी स्टाइल आपको जो फंक्शन वगैरह सारा शॉर्टकट सब कुछ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देखिएगा भाई। ये ट्यूटोरियल है, मुझे पता है कि आपको मज़ा कम आ रहा होगा, हंसी नहीं आ रही होगी भाई, लेकिन क्या करें, सीखना है तो थोड़ा सा इतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ये करिए, नीचे आते हैं, काम करेंगे, इसको कट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारा अगेन क्या काम करना है, यहाँ पर अपने की ये इमेज लगी हुई है, ये यहाँ पर टेक्स्ट पड़ा हुआ है। आते हैं होम पे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे जाएंगे, डबल कर लेंगे यहाँ पर। अगेन यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर इमेज का डाल देंगे। इमेज में जाएंगे, इमेज कौन सी लगी हुई है अपनी वो देख लेते हैं। ये इमेज है, ये इमेज अपने पास है, ये रही, इसको मैं यहाँ पर उठा लूँगा, ये डाल दिया। बगल में आते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एक छोटी हेडिंग है, ये बड़ी हेडिंग है। अगेन एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर चल लेते हैं यहाँ पर हम लोग अपने होम पे ही। सो एक काम करेंगे, यहाँ पर ऊपर आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इनको कॉपी कर लेंगे फटाफट से। ये कॉपी किया, ये जहाँ के यहाँ पर पेस्ट कर लिया। और ये आप जब करते रहोगे ना तो समय के साथ साथ यहाँ पर आपके हाथों में स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ पे फटाफट कर पाओगे, इस पर टाइम नहीं लगेगा भी। ये इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और अगेन अगर के यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ये पड़ गया यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर जल्दी इसके हिसाब से एडिट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए अपना प्लान्स एंड प्राइसेस है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया अपना। और शायद ये देखिए यहाँ पर अपना किनारे से है, तो मैं काम करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा और लेफ्ट कर दूंगा इसका अलाइनमेंट, है ना। इसकी बात करेंगे, इस पर क्या है, चूज योर अपार्टमेंट है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे। इसको भी हम लोग को किनारे से ही करना है। और एक काम देखिएगा, यहाँ पर अपार्टमेंट हमको नीचे से लाना है, अभी हमारा सेम यहाँ पर आ रहा है। तो एक काम और करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर एक कोड डालेंगे। कोड क्या है, यहाँ पर हम लोग ये अपना डालेंगे, देखिए, और यहाँ पर टाइप करेंगे BR और ये लगा देंगे सिंबल। ये देखिए यहाँ पर अपार्टमेंट नीचे आ गया। इसका हम लोग को यहाँ पर साइज बढ़ाना, टॉपोग्राफी में जाएंगे, साइज इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, हो गया। रुकते हैं अब अगला क्या है, यहाँ पर ये अपना कंटेंट है, इसको यहाँ पर उठाएंगे हम लोग और यहाँ पर जाने के बाद इस पर जाएंगे, ये रहा, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और अगेन जाएंगे, इसको भी क्या करना है, हमको लेफ्ट कर देना है। हो गया, दैट्स इट, क्लियर।
तो अब देखिए लगभग हमारा ये क्रिएट हो गया। अब मेन काम क्या बचा है, यहाँ पर सी डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बैक स्टाइल पे और यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड में। यहाँ पर हमारा कलर लगेगा, कलर यहाँ पर हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको उठा के यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ होम पे आएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। सो देखिए ये कलर आ गया। इस टेक्स्ट को हमको यहाँ पर वाइट करना था, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। इसका जो अपना कलर है मैं इसको यहाँ पर उठाऊँगा और कॉपी कर लूँगा। सो देखिए कलर मैच कराना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ पर जो खिल की वेबसाइट है उसको बना पाएंगे। सो इस पर जाएंगे वापस से और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अपना मैच कर लिया इसने, है ना। इसकी बात करते हैं तो इसको भाई इसको भी मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जा करके मैं इसको उठाऊँगा। लगभग ये कलर कॉपी हो गया, बट मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ तो मुझे सही लग रहा है। अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ। चलो हो गया इतना काम। अगला काम क्या है, यहाँ पर सी डॉट पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, अपना पैडिंग में जाएंगे और यहाँ पे टॉप में पैडिंग डालेंगे। हम लोग डालते हैं 70 डाल दिया मैंने। आगे अभी और भी अपने को डालनी पड़ेगी, 80 कर देता हूँ मैं इसको पैडिंग को और इसके बाद बॉटम में भी डाल देता हूँ मैं। सो दोस्तों बोलते बोलते अब मेरा यहाँ पर गला दर्द करने लगा। सो यार लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर बताना। ये हो गया, इतना हमने क्रिएट कर दिया। अगला ऑप्शन क्या है अपना, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है। अगेन ये कोई इमेज नहीं लगी हुई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हम यहाँ पर बनाया गया है। सो अगेन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यही आइकन लगा हुआ है, ये अपना यहाँ पर अपना हेडिंग है और ये पड़ा हुआ है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जाएंगे वापस से होम पे। सो अगेन प्लस पे जाएंगे, यहाँ पर प्लस बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पर इस पर चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद ग्रिड डाल लेंगे हम लोग। ये ग्रिड डाली हमने। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही रो की ज़रूरत है, दैट्स इट, और हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जाएंगे वापस से हम लोग, यहाँ पर अगेन आइकन वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये चले गए हम लोग और उसके बाद जाने के बाद आइकन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूँगा उठा के, है ना। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डालूँगा नहीं, अब एक काम करता हूँ ऊपर चलता हूँ, मैंने इसको बनाया था ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ यार। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल से मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना। या फिर मैं इसकी पूरी यही उठा के डाल सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैं बाद में डाल दूँगा इसको। यहाँ पर मैं सिंपल सा यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूँगा, ये बढ़ जाएगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पर, ये हो गया, है ना। और रही बात अपना सेम कैसे यहाँ पर आप लोग जा कर सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो मैं वो बता नहीं रहा यार, फालतू टाइम जाएगा, तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरे भी जाएगा, कोई मतलब नहीं, मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या ऑप्शन है, वॉइड लगा हुआ है। अब हमारे इसके भी पीछे भी यहाँ पर ब्लू है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे एक काम करेंगे, जो ये हैं 6 डॉट, इस पर जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, बैकग्राउंड है, यहाँ पर जाएंगे क्लासिक पे और यहाँ पर जाने के बाद देखो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर ये भी अपना आ चुका। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर हमने थोड़ा इस पर ज़्यादा कर दिया है, तो मैं इसको इस पर इसको हटा दूँगा। यहाँ पर जो 80 है इसको मैं कम कर दूँगा, 80 नहीं रखना अपने को, यहाँ पर 40 सही रहेगा। इस पर जा कर के हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद अपना लेआउट पे जा कर के इसकी पैडिंग में मैं एक काम करता हूँ, बॉटम में डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। सो करीब देखिए 45 कर देता हूँ इसको। तो काफ़ी सही बन गया, चलो 50 कर देता हूँ। सो हमने देखो लगभग इसको भी मैच करा दिया हूबहू। तो एक काम करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर देखिए ये हमने क्रिएट कर दिया, ये बन गया हमारा और ये भी बन गया। अब क्या बचा, नीचे बचा है हमारा ये। सो इस बार हमारा काम और आसान रहने वाला है। कैसे, ऊपर चलते हैं, इस पूरी जो अपना ये है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। नीचे आएंगे और यहाँ पर प्लस पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो देखिए हमारे पास ये बन के आ गया। पहले हम लोग अपने सी डॉट पर जा करके डाल लेते हैं अपना मार्जिन, डाल लिया, ठीक ठाक अमाउंट में डाल लेते हैं। अब टेक्स्ट हमारा जो है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे फिर से तुरंत से। सो देखिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अगेन से क्या लेना है, इमेज बॉक्स लेना है। इसको क्रिएट करने के लिए कितने हैं, 1 2 3 4 हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, प्लस पे चलते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, इस पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, ग्रिड लगा देते हैं, यहाँ पर ग्रिड हो गई, है ना। उसके बाद एक काम करते हैं, प्लस पे चलते हैं, इमेज बॉक्स उठाते हैं, इमेज बॉक्स उठा के यहाँ पर डाल देते हैं।
यहाँ पे डालने के बाद अब सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा ये लगा है 1 लिखा है, कंसल्टेशन है और ये है ना, कोई बात नहीं, कंसल्टेशन यहाँ पर डाल देंगे हम लोग। ये हो गया। इसकी बात करते हैं, ये अपना कंटेंट है, इसको उठाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा इसको, है ना। यहाँ पे चलेंगे, इमेज क्लोज करते हैं, कंटेंट पे चलेंगे, इसको हम लोग करेंगे ब्लैक। फॉन्ट क्या है अपना, जोस्ट है, जोस्ट, इसको डालेंगे। साइज अपना मुझे ठीक लग रहा है तो मैं चेंज नहीं करूँगा फ़िलहाल। और इस पे हम लोग जाएंगे, लाटो डाल देंगे। सो ये फॉन्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये हो गया इतना। अब इमेज लगाते हैं, इमेज में चलेंगे, कंटेंट पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ फाइल्स पे जाऊँगा और थोड़ा सा अपलोड कर लेता हूँ मैं। सो मैंने यहाँ पर ये नंबर्स डाल लिए हैं, मुझे यहाँ पर 1 लगाना है, मैं सेलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पर ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इस पर देखते हैं, यहाँ पर छोटा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर छोटा सा इमेज का अपना स्पेसिंग है उसको कम करेंगे। कैसे करना है, इमेज पे चलेंगे, यहाँ पर देखिए विड्थ है 30, इसको छोटा कर दो 23, आई थिंक ये ठीक रहेगी, 22 कर देता हूँ, है ना। इतना कर लिया और आगे देखिए इनके भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो इसको स्पेस को ख़त्म करते हैं, है ना। सो उसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बॉक्स पे आते हैं, इमेज स्पेसिंग कम करेंगे, कंटेंट की स्पेसिंग कम करेंगे। अभी ये 4 लगने हैं हमारे, सो इनको अगेन बस कॉपी करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो 4 नहीं बनेंगे, सो ये 4 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। ये मैंने कर दिया। तो अब इस पर सिंपल से यहाँ पर हम लोग जाएंगे, अपना इमेज चेंज कर देंगे, 2 नंबर लगा देंगे ऐसे करके, यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे 4 लगा देंगे। सो इस प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पर मस्त पर कर दिया। और इवन ये वाला जो पार्ट है भाई, ये इससे भी अच्छा लग रहा है। सो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, एकदम हूबहू किसी भी टेम्पलेट को आपको नहीं उतारना है। ये मैं यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी हद तक मैच भी करा दिया है, नहीं तो आप लोग को ये लगे कि मुझे बनाना नहीं आता। अदरवाइज भाई साहब हम टेम्पलेट से सिर्फ आइडिया लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पुट करनी है, बाकी हम लोग यहाँ पर खुद ही डालते हैं। इससे क्या है, वो हमारा कंटेंट रहता है पूरा और हमारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, वो कॉपीड नहीं लगता है ना। सो यहाँ पर देखिए मैंने फिर भी काफ़ी कोशिश करी कि मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा भी दूँ, बट बस और जो चीज़ें हैं यहाँ पर उनको मैच भी करा दूँ। सो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर 40 को 50 कर देता हूँ, ये यहाँ पर बन गया। इतना काम हम लोग हमने ये बना दिया। अब क्या है, नीचे देखिए यहाँ पर हैव क्वेश्चन ये लगा है, कॉल मी बैक का वो लगा हुआ है, इसको बनाते हैं। कैसे करेंगे, सो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ प्लस पे चलते हैं, प्लस पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स का ऑप्शन है, यहाँ पे चलेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेमो पे आएंगे, यहाँ पे देखिए अपनी हेडिंग पड़ी हुई है। सो अगेन क्या करना है, ये रही हेडिंग, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए फटाफट से, टाइम नहीं लगने चाहिए। ये है एक, कितना है भाई, एक छोटा है, हाँ छोटा वाला, छोटे के लिए काम करेंगे, इसको लेंगे हम लोग। सो ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे चल के हम लोग इसको डाल देंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना हो गया। अब अगला काम क्या है, यहाँ पे हमें एक बटन लगानी है और यहाँ पे ये टेक्स्ट डालने हैं। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलेंगे प्लस पे और यहाँ पे जाने के बाद एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास एक कॉपी है ही है। यहाँ पर प्लस पे चल के और ये हेडिंग उठा के यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इनको एडिट करते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट कॉपी करूँगा ये और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करके इसमें मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये कर दिया है, इसको फुल ब्लैक करना है अपने को, जेड ब्लैक का तय, है ना। यहाँ पर टॉपिक ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद लाटो डालता हूँ मैं, ये हो गया लाटो, ठीक। इस पे आते हैं ऊपर वाले पे, यहाँ पे क्या पड़ेगा, वी ऑनलाइन 24/7, इस पर डालेंगे ये वाला और ये इधर से किनारे से रहने वाला। तो स्टाइल पे जा करके इसको सिंपल से इधर कर देंगे। और एक काम क्या करना है, ये देखिए इसके उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा और दूसरी बात ये थोड़ा छोटा रहेगा, इसको छोटा करेंगे। सो इस प्रकार से देखिए ये हो गया अपना। और कलर मैं यही रहने दूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं छोड़ दूँगा ऐसे ही। इसको मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाने के बाद देखिए हम दोनों के बीच में स्पेस कम करेंगे। सो मैं इसका जो टॉप है उसको यहाँ पर वो कर दूँगा, रुकिए, यहाँ पर चलेंगे मार्जिन, मार्जिन हम लोग माइनस में डालेंगे इसमें, ताकि ये ऊपर यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाए। इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अगला काम क्या करना है, हमको बटन लगानी है।
सो अब यहाँ अपने को यहाँ पर बटन लगानी, तो उठाएंगे बटन, बटन यहाँ पर डाल देंगे। बटन का टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कॉल मी बैक। तो यहाँ पर क्लिक किया, जो लिखा है टेक्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे कॉल मी बैक। ठीक है, ये हो गया अपना। ई लग गया भाई, एम थोड़ा सा मैंने टाइप नहीं कर पाया, अभी कर देता हूँ। हो गया, चेक कर लीजिएगा। इसको हमको यहाँ पर सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए अगेन सेंटर कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कलर पढ़ना क्या है, ब्लू है। इसको कॉपी कर लो, कोड को कॉपी, और इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर चलेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर चलेंगे। पढ़ना कलर देखिए यहाँ पर ये है। मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये कर दूँगा। अभी काफ़ी मैच कर गया, और जो फ़ॉन्ट है मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं अभी इसको चेंज नहीं करने वाला, है ना। अब एक काम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आप आ रहे हो तो देखिए बटन में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है कलर में। अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ। अब ये नॉर्मल है, हावर पे चलते हैं। यहाँ पे आ गए, हावर पे आने के बाद देखिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। अभी आप कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आप, ब्लैक हो रेड हो जा रही है ना। सो ये एक हावर का ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक बोनस में दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप इसको कुछ ऐसा कर सको और अपनी चीज़ें यहाँ पर एडवांस में डाल सको। हूबहू हम लोग नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पर कोशिश करेंगे वो उसको भी मैच करा दें, प्लस मैं आपको कुछ चीज़ सिखा बेच सकूँ। तो इस प्रकार आप लोग लगा सकते हो। ये अपना हावर हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बॉर्डर भी पड़ी हुई है, और थोड़ा सा इस पर स्पेस ज़्यादा है इनकी अपेक्षा, है ना। तो एक काम करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग वापस से बनाएंगे इसमें। पैडिंग पे देखिए आ गए हैं बटन के, पैडिंग हम लोग अपने हिसाब से डालेंगे इसमें। मैं एक काम करता हूँ, इसको अनलिक कर देता हूँ, तो मुझे जितनी अपने हिसाब से चाहिए होगी मैं ले लूँगा। ये मेरा टॉप में रखने वाला हूँ 16, है ना, ये हो गया। और जो ये है मैं यहाँ पर 14 कर दूँगा। ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया। और रही बात बॉर्डर की, तो मैं थोड़ा बॉर्डर भी इसमें डाल दूँगा। ये मैंने बॉर्डर डाल, एकदम गोल करना चाहो तो एकदम गोल भी कर सकता हूँ। सो मुझे एकदम गोल नहीं करना, मुझे हल्का सा बॉर्डर डालना है। सो मैं थोड़ा सा डालूंगा और ख़त्म कर दूंगा। 5 डाल देता हूँ जस्ट कितना। अब एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये अपना हैव ए क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चलेंगे, टाइप करेंगे हैव ए क्वेश्चन, डाल दिया। अगला क्या है, अगला लिखा है कॉल अस टू लीव, इतना काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। कलर मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी ये ठीक से अलाइन नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपने डेमो में देखेंगे तो ये हमारा सही से अलाइन है, बीच में स्पेस है, बटन है और ये कंटेंट है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस आइकन पे, और यहाँ पर देखिए विड्थ हमारी 32 है ना, हम इसको बढ़ाएंगे। हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये फिक्स ना हो जाए। उसके बाद देखिए ये जो हमारी ये है इस कॉलम, इसको हम लेंगे यहाँ पर, इसको घटाएँगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये फिक्स आना चाहिए और ये आना चाहिए। हमने लगभग इसको फिक्स कर दिया है, कोई बात नहीं। इसको पब्लिश करता हूँ, और उसके बाद एक काम करेंगे, हम लोग इसको भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 25 है, इसको हम लोग कम कर देंगे। अभी जस्ट मैंने इतना किया है। अब एक काम करते हैं, इसका जो प्रीव्यू है पहले वो हम लोग चेक करते हैं। सो देखिए काफ़ी अच्छे से आ चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए कलर भी पड़ा हुआ है बैकग्राउंड में। सो अगेन एक काम करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक कलर हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और ये जस्ट यहाँ पर इस पर पड़ा हुआ है ना, सो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा ये पूरा। सो अगेन मुझे यहाँ पर जो इसका टॉप है मार्जिन का, ये ख़त्म करना पड़ेगा, 0 करो इसको पूरा, है ना। सो अब यहाँ पर एक काम करेंगे, वो यहाँ पे डालते हैं हम लोग पहले कलर। बैकग्राउंड पे चलेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, इतने बार बताया भाई, आप सीख गए होगे। और नहीं सीखो तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। कलर पे चलेंगे, ये डाल दिया, ये हो गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या बढ़ाना है बताओ आप लोग जल्दी से। पैडिंग बढ़ाएंगे ना, हम लोग पैडिंग बढ़ाते हैं। जी हाँ, सीख गए आप लोग, बन गए आप लोग वेबसाइट डेवलपर, डिजाइनर, डेवलपर, जो भी समझ लो भाई, आ गया आप लोग को। ये देख लो, इतना हो गया, ये हो गया। अब अपने को यहाँ पर नीचे भी स्पेस बढ़ाना है। सो यहाँ भी जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग पैडिंग बढ़ा देंगे। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतरीन काम कर पाओ। सो 50-50 कर देते हैं, और इसको भी, टॉप को भी मैं थोड़ा डाल देता हूँ यहाँ पर, तो ये सही लगेगा। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे तो ये अपना थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, कभी कभी सर्वर का इशू रहता है, तो यहीं पे प्रीव्यू चेक करूँगा मैं। सो देखिए ये काफ़ी अच्छे से अलाइन हो चुका है। अब हम इस पर भी डालेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाने के बाद, आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट यार आप लोग को सिखाना है तो हमें बनाना पड़ेगा ऐसे।
और आप लोग देखो, क्योंकि आपको पता है नॉलेज में आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। आप लोग ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं देख रहे हो। और ये भी बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग अभी इसको वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, जिनके अंदर पेशेंस नहीं था। तो जो लोग टिके हैं भाई, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप लोग कुछ काफ़ी बड़ा करने वाले हो, आपके अंदर वो चीज़ है। और बाकी जो छोड़ के गए तो भाई वो मज़ा ढूंढते रहें, उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। देखो एक काम करेंगे, यहाँ पे मार्जिन डालते हैं, ये नीचे कर देते हैं हम लोग इसको। सो अभी ये काफ़ी सही हो गया है। काम करेंगे, इसको 22 में कर देता हूँ और अभी इसको पब्लिश करके अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इसका सब कुछ। देखिए सो भाई काफ़ी हद तक पूरा बिल्कुल सही आ गया है। अब बचा क्या अपने पास, उसको देखते हैं। सो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा होम पेज एक हिसाब से इसका पूरा डिज़ाइन कर दिया है जैसा अपने को चाहिए था। यहाँ भी बैकग्राउंड डालना है तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा, कोई बात। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी डाल देते हैं। सो यार ये तो अब आपको आ गया, आप लोग आराम से खुद ही इसे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद इसको पुट कर देना है ऐसे ही करके। सो आप लोग ऐसे कर पाओगे। और थोड़ा सा आप लोग को इसके अंदर स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस इसके अंदर कम है। सो यहाँ पे जाने के बाद आप लोग इसको बढ़ा सकते हो। सॉरी, इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ, पूरा 0 इस पर चलेंगे और उसके बाद ऐसे इस पर पुट कर देंगे मैनुअली। 30-30 आप डाल देना, तो 30-30 में शायद सही लगेगा काफ़ी। ये आप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो 35। भाई घर की खेती करके देख लो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद गैलेक्सी वाले में और यहाँ पे देखते हैं भाई क्या पड़ा डेमो में। ये भाई शायद सेम कलर है, हाँ सेम कलर है। सो यहाँ एक काम करते हैं, इस पर भी चलते हैं और सेम कलर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये भी सेम कलर हो गया है ना, तो मैचिंग हो गया बढ़िया और अब सही भी लग रहा है। सो इसको छोड़ते हैं और अब यार समझ गया हो आप लोग, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। तो अब एक काम करेंगे, हम लोगों ने पेज बनाना सीख लिया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए होम पेज ऐड हो गया है। अब एक काम करेंगे, अबाउट बना लेंगे हम लोग इसका, अबाउट। बस डिज़ाइन सेम तरीके से होने वाला है, तो मैं यहाँ पर अभी करके नहीं दिखाऊंगा आपको। आप लोग एडिट एलिमेंट पर क्लिक करोगे बन जाएगा। वापस से आते हैं इसमें, ऐड न्यू पेज पे चलेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक, ये भी सेम वैसे ही बनने वाला है। इसके अंदर मैं आपको भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो पहले एक काम करते हैं, अब हमारा जो आगे क्या कहता है गाइड, उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर पेजेस भी बना लिए हैं, हमें यहाँ पर अब अपना जो नेविगेशन मेन्यू उसको सेटअप करना है, इसको सीखते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये बन गया है। एक पेज हमारा सर्विसेज का बनेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेमो में देखो कौन कौन से पेज हैं, सर्विसेज है हमारा। सो सर्विसेज बनाएंगे हम यहाँ पर, सर्विसेज, और ये काफ़ी ज़रूरी है। सो हमारे पास होम हो गया है, अबाउट हो गया है, सर्विसेज हो गया, कॉन्टैक्ट, 4 पेज हो गए हैं। तो इतना पर्याप्त है हमारे मेनू बनाने के लिए। तो कैसे मेनू बनाना है, तो यहाँ पर अपीयरेंस में आएंगे, यहाँ पर देखिए मेनूज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेनू स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम कुछ नाम दे देंगे मेनू का। अब ये आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इसको मेन मेनू देने वाला हूँ, ये दे दिया। क्रिएट मेनू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर पेजेस है बगल में, इनको व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा। होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। सॉरी ये होम नहीं लूँगा, मैं एलिमेंटर वाला लेने वाला हूँ। सर्विसेज हो गया, इसको ऐड टू मेनू पे क्लिक करूँगा। होम हमेशा ऊपर रहता है अपना, उसके बाद हम लगाएंगे सर्विसेज वाला, अबाउट लगा दिया, कॉन्टैक्ट लगा दिया, सेव मेनू पे क्लिक कर दिया। ये हमारा नेविगेशन मेनू बन गया। अब अगला काम क्या करना है, हम लोग यहाँ पर डेमो में चेक करते हैं। हमें यहाँ पर अपना हेडर भी खुद का बनाना पड़ेगा। तो हेडर कैसे बनेगा भाई, बनेगा, वेट करो, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा इससे भी अच्छा हेडर बनाएंगे यहाँ पर। सो उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आते हैं, वापस से चलेंगे हम लोग अपना कहाँ पे, ये जो UAE लिखा है, तो भाई हमने जो प्लगइन डाला था आपको याद है, इसके अंदर हेडर एंड फुटर बिल्ड कर से मिल रहा है, यहाँ पे चलेंगे। अब हम लोग बनाएंगे हेडर एंड फुटर, पहले मेनू बनाएंगे, मेनू बनाने के बाद हम लोग ये करेंगे। सो इसको कट करो, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं हेडर। तो भाई साहब बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको और भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सीखो, समझो, और कुछ भी समझ में नहीं आता तो भाई लोग कमेंट से पूछो मुझसे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लाइक कर देना भाई, और यहाँ तक वीडियो देखा तो भाई प्लीज़ भाई चलो को करो सब्सक्राइब। भाई सिर्फ 9,000 सब्सक्राइबर हैं अपने, बढ़ाओगे, अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो भाई उसमें मेहनत लगती है, तो भाई बढ़ाओ। सो देखो हम लोग यहाँ पर हेडर पे आ गए हैं, काम करते हैं। अब हमको यहाँ पर हेडर बनाना है, यहाँ पे प्लस पे चलेंगे, अगेन फ्लेक्स बॉक्स पे चलेंगे। अब एक काम करते हैं, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 है। सो लेकिन उससे पहले आप देखोगे एक चीज़, यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम का लगा है, इधर ये लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमको पहले लेना पड़ेगा 1 2 3 4, 5 कलर लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। सो एक काम करते हैं, हेडर में आते हैं, यहाँ पे हमें 5 का चाहिए, तो यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, मैं इनको ले लेता हूँ और एक हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पर। तो 5 हो गया।
एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं साइड में। अब हम लोग एक काम करेंगे, हमें लगाना है फेसबुक इंस्टाग्राम का। सो एक काम करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे क्या, याद करो, आइकन लिस्ट। भूल जाते हो आप लोग यार, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, बाकी सबको कट करो। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक। ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर फेसबुक का कोई आइकन पड़ा हुआ है। तो भाई पड़ा हुआ है, काम बन गया अपना। सो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं क्योंकि यही वहाँ पे लगा भी है। आप लोग को हूबहू बना के दिखाना ज़रूरी रहता है ना, आप लोग नहीं मानते नहीं हो। आप लोग को लगता है भाई मुझे आ नहीं रहा इसलिए नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग भाई आ जाते हैं कमेंट करने, तो इसको जोस्ट दे देता हूँ मैं फ़ॉन्ट, मुझे सही लगता है काफ़ी, और सही है भी, ये दे दिया है ना। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपने को क्या करना है, बगल में इंस्टाग्राम का भी चाहिए। यहाँ पे अगेन आ जाएंगे हम, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बीच में स्पेस खाली रहेगा और यहाँ पर हमें अगेन से फिर यही लेना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, ये शायद कॉपी हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, बन जाएगा, मज़ा आ जाएगी। सो यहाँ चलेंगे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे अगेन चलेंगे, लिस्ट आइकन, वही आइकन लिस्ट बोल लो यार, लिस्ट आइकन बोल लो, बात बराबर है। यहाँ पे आने के बाद और इसको एक काम करेंगे, दोनों को कट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं इसको पुट कर दूँगा। यहाँ पे लगेगा क्या, लोकेशन। अब मेरे पास अभी वो आइकन अवेलेबल है नहीं शायद, तो ये मैं एक काम करता हूँ भाई, मैप ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ढूंढना पड़ता है तो टाइम जाता है। ये मिल गया मुझे सेम आइकन, यहाँ पे आ गए हम लोग। अगेन यहाँ पे चलेंगे भाई टेक्स्ट पे, यहाँ पे जाएंगे जोस्ट पे, जोस्ट। और आइकन का कलर वगैरह मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, जस्ट आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। सो इसको कॉपी करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना कॉलिंग नंबर पड़ने वाला है और कॉल बटन लगेगी। सो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे, काफ़ी ईजी है भाई। यहाँ पे टाइप कर दो फ़ोन। ये भांति भांति की आ गए, फ़िलहाल उसमें ये लगा हुआ है, तो चलो हूबहू बना देता हूँ क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो ना। चलो कर दिया, इतना हो गया। अब इसको छोड़ते हैं, अब इसको हम लोग सेट करेंगे वैसे ही। इस पर जाएंगे हम लोग, 25 है, इसको और कम करो। इसको ले आए हम लोग 12 में, काम करो 13 में ले आओ। इसको भी ले आओ 13 में, कितने में आ जाए फिट, हाँ आ गया 13 में, है ना। और इसको कम कर दो उधर, क्योंकि ये अपना भाई छोटा हो जाए जाके उधर। ओके, अब इसको ठीक है, इसको बढ़ाओ, इसको और बढ़ाओ, ठीक, इतना हो गया, ये बन गया। इसको पब्लिश कर दो, इतना हो गया। अगेन दूसरे में जाएंगे, प्लस लेंगे। अब देखो नीचे 3 ऑप्शन और भी हैं, कॉल मी बैक का ये है, ये अपना मीनू का है और यहाँ पे लोगो का है। सो यहाँ पे एक काम करेंगे, जाएंगे, इसको 2 लेते हैं और इसके बाद मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो ये 3 हो गए। ठीक, ऐसा हो गया यहाँ पर जाने के बाद। अब एक काम करेंगे, एक में डालेंगे हम लोग इमेज का ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना है लोगो। लोगो शायद अपने पास यहाँ पर अपलोड होगा तो मैं लगा दूँगा, नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसको। सो ये मैंने अपलोड पे यहाँ पर सेलेक्ट के लिए क्लिक कर दिया, तो ये पड़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लगाएंगे मीनू, तो उसके लिए आएंगे यहाँ पर, सर्च करेंगे मीनू। नेविगेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ये है नेविगेशन मीनू, उठा के यहाँ पे डाल दो। सो ये इसने ले लिया। अब यहाँ पे बटन लगानी, तो मैं काम करूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पर हमने बनाया है ना कॉल मी बैक के बटन, इसको उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो एज ए वेबसाइट डिजाइनर आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी भी करनी है कि जहाँ पर आपको बनी बनी चीज़ें मिलें उठा कर डाल लो, दैट्स इट, क्लियर। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन और बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको भाई ये सब बना बनाया मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा झाम नहीं करना पड़ेगा, बस पका पकाया बनेगा, मिलेगा आपको। आप लोग उसका इस्तेमाल करो भाई, मज़े करो, है ना। सो ये भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो उसके लिए भाई चलो करना था सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा कंटेंट लाने में मेहनत लगती है भाई, और जब करोगे तभी मैं यहाँ पर आपको बना के देने वाला हूँ। सो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग को क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पर हमारा कलर सेम है, प्लस यहाँ पर देखो ये लाइंस इमेज यहाँ भी बैकग्राउंड में पड़ी हुई है। सो ये कैसे होगा, कोई बात नहीं, होगा। इस पर चलते हैं, इस पर लगाएंगे, यहाँ पे इमेज पे चलेंगे, बैकग्राउंड इमेज पे चलेंगे, और देखो यहाँ पर आपको इमेज कहीं पे नहीं मिल रही होगी, है ना। सो अगेन अपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे मैंने कहीं खोल रखा हो, हाँ खोल रखा है इसे भाई, बन गया काम। ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंसर्ट दिस उसमें कर दो, दैट्स इट, क्लियर। पब्लिश कर देंगे। चाहो तो आप इस पर भी कर सकते हो, इस पर भी चले जाना, यहाँ भी चले जाना, यहाँ भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं।
तो ये हो गया। और आपके पास अपना इमेज खुद का ढूंढ लेना भाई, तो वो लगा देना, तो वो ज़्यादा सही रहेगी। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इससे हटा देता हूँ, क्योंकि मैच नहीं कर रहा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। एक में रखते हैं सिर्फ, सही है, चलेगा। तो अब इसका प्रीव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा, कैसा दिख रहा है ये देखो काफ़ी सही लग रहा है। अब एक काम करते हैं, फाइनल साइड का हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेविगेशन मेनू भी बनाना सीख लिया, हेडर बनाना भी सीख लिया, और इसी प्रकार जो हमारा यहाँ पर फुटर है ये भी क्रिएट होने वाला है। सो भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आपको जनरली दिखा देता हूँ चीज़ें करके। इसमें एडन्यू में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर विंडो नहीं ले लिया यार, मुझे पुराने में ही दिखाना है आपको। यहाँ पे चलेंगे, फुटर टाइप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, फुटर कर देंगे। यहाँ इंटायर वेबसाइट रहेगी, यहाँ पे ऑल रहेगा, पब्लिश कर दीजिए। एडिट थ्योरी लिमिटेड पर जाइएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थ्योरी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप डिज़ाइन में दिमाग लगाइए। एक कॉलम ये है अपना, दूसरा ये है, बीच में स्पेस है। सो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ले सकते हैं, है ना। या फिर हम सिर्फ 3 ही ले सकते हैं, बाद में स्पेस ऐड कर देंगे, बट मैं 5 लूँगा यहाँ पे। और नीचे बाद में यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा और लेना पड़ेगा एक। सो यहाँ पे चलते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद 4 ले लेते हैं, और एक को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। 5 हो गए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें स्पेस भी छोड़ना है ना। स्पेस छोड़ना है तो एक काम करेंगे, यहाँ पे आते हैं वापस। अरे कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पे अपने को ये हेडिंग डालनी है और ये डालना है। सो एक काम करते हैं, लेते हैं टेक्स्ट यहाँ पर, और यहाँ पे इसको पुट करते हैं, और जस्ट यहाँ पर जाएंगे अपना डेमो में। इसको हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, इसको हम लोग को करना है वाइट। अभी दिखे, मैं थोड़ा सा कर देता ताकि मुझे दिखे तो जस्ट, है ना। इसको छोटा करना है, ज़्यादा बढ़ाइए, इसको इतना बड़ा नहीं करना। ये हो गया। और उसके बाद ये देखो पैराग्राफ में डाल देना है। ये पैराग्राफ में डाल दो, ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा जाम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर उठाएंगे और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। दैट्स इट, क्लियर। आगे सॉरी आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, सेम वैसे बना हुआ, ये बना हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से इनको भी डालता हूँ मैं। कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, पेस्ट, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड डालते हैं। तो अगेन यहाँ पर कॉपी करेंगे, सो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे चलने के बाद जाएंगे इसमें, और इस पर जाने के बाद यहाँ पर ये हो गया। अब इनको आप इनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लो। चलते हैं यहाँ पे स्टाइल पे जाकर, और ये आप अपना ब्लैक, ये वाइट करके देख लो इसको, है ना। ये इस प्रकार आप लोग इसको कर सकते हो। तो भाई काफ़ी इजी है यार, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। ड्रैग एंड ड्रॉप है, एलिमेंटर में आपको इसलिए इस्तेमाल करना बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत भाई साहब बहुत आते हैं पर उनमें मज़ा नहीं आता। मज़ा इसी में आता है अपने को। ये हो गया। फॉन्ट यहाँ पे यार कौन सा डालना था अपने को, ही डालना था जोस्ट, जोस्ट डोस्ट डोस्ट। ये हो गया, सही है, कॉपी कर लो, और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर देना, तो सेम यहाँ पर आ जाएगा पेस्ट स्टाइल। दैट्स इट, क्लियर, है ना। अगला क्या है, ये सिर्फ एक ही यहाँ पर बना हुआ है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद अपना यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जाने के बाद अपना एक हेडिंग उठाते हैं, ये डालते हैं, इसको यहाँ पर सेंटर करेंगे, और यहाँ पे इस पर पुट करेंगे हम लोग ये, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे चलेंगे अपना टाइपोग्राफी पे, यहाँ पे डालेंगे जोस्ट। ये हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई, काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि ये इतना सही है साइज। अपना इसको करेंगे वाइट। अगेन यहाँ पे आएंगे और देखते हैं अपना जो कलर कॉपी है कि नहीं। कॉपी होगा तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर पेड़ नहीं है भाई, कॉपी रुको करना पड़ेगा। आ गया, सिंपल। इस पे चलेंगे, पैडिंग बढ़ा देते हैं। सो इस प्रकार से कुछ आप अपना फूटर भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इसका टास्क देता हूँ। मैंने इतना प्रोसेस बता दिया कि कैसे बनने वाला है। अब आप लोग हूबहू जैसा इसमें दिया हुआ ना डेमो में, आप लोग इसको ट्राई करो बनाना। अगर आप लोग बना पाते हो तो भाई कमेंट में बता देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं आपने सीखा चीज़ें। अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं एक काम करूँगा, इसी वीडियो का पार्ट 2 लाऊँगा मैं, ठीक है। और इसमें मैं जो भी अगर कुछ छोड़ दे रहा हूँ तो मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा चीज़ें कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी होगी और कैसे काम कर सकते हो। पब्लिश करो। तो भाई ये भी हो गया। अब एक काम करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद रीडिंग में चलते हैं।
रीडिंग में जाने के बाद देखो स्टैटिक पेज। अब हमारे पास यहाँ पर होम पेज में बहुत सारे ऑप्शन हैं। होम पेज उठाएंगे, सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ साइड का कमाल। देखो अभी ऐसी दिख रही है, अपना हेडर तो आ गया, फुटर भी आ गया, बट बीच में कुछ नहीं आ रहा। अभी देखना, सेव चेंज पे क्लिक करूँगा, अब इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो पूरी की पूरी साइट यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है और काफ़ी क्लीन तरीके से हमने बनाया है। अब वीडियो में बनाना है, दिखाना है, तो इस भाई मुझे पास समय भी कम है मेरे पास, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ। अदरवाइज़ भाई मैं इस साइड को इतनी अच्छी बना दूंगा कि आप लोग भाई यकीन नहीं मानोगे। सो देखो यहाँ पर मैंने कलर इसका चेंज नहीं किया था, मैंने आपको तरीके बता दिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आपके लिए टास्क है, आप लोग जाइए और इसका जो डेमो है इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, बनाइए ऐसी साइट। और जो कुछ दिक्कत आ रही है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसमें इसको यहाँ पर क्विट करूँगा, बंद करता हूँ। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ भाई बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर सारे टास्क अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाई आपको भी अपने जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए, है ना। तो कर लीजिए और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हम नई वीडियो में। लेकिन आपने अगर होस्टिंग परचेज करी हमारे लिंक के थ्रू, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को इस पेज पे आना नहीं भूलना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम और ईमेल पे चले जाना है, पेमेंट की इनवॉइस सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर आपके जो ऑफर्स हैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो ये भी ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक आप जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।